कक्षा 10 गणित की पुस्तक प्रश्नावली 2.2। पहला प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। इस प्रश्न में आज हम जो थर्ड प्रश्न है वह हल करेंगे। उसका हल किस प्रकार होगा। जो थर्ड प्रश्न है 6x² - 3 - 7x, इसका आंसर किस प्रकार करना है वह देखते हैं। थर्ड प्रश्न है 6x² - 3 - 7x। जो बहुपद दिया गया है इसे व्यापक रूप में लिख लेते हैं। 6x² - 7x - 3। शून्यांक के लिए ये अक्ष चर में है तो p अक्ष बराबर 0 रख लेंगे। यहाँ 6x² - 7x - 3 बराबर 0। अब हमारे पास जो 7x है उसके दो भाग ऐसे करेंगे। यदि गुणा करने पर तो 18 आए और जोड़ने तोड़ने पर 7 आए। 6x² माइनस अक्स ब्रैकेट में कर देंगे 7 को 9 - 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 18 और माइनस करेंगे तो वापस 7 आ जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ 3 बराबर 0। अब आगे वापस इनको खोल कर लिख लेंगे। 6x² माइनस अक्स को 9 से गुणा कर देंगे 9x, फिर माइनस माइनस प्लस, फिर 2x -3 बराबर 0। ये समझाने के लिए लिखा हुआ है। जो ये बात लिखी है इसको समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ तोड़ने का यही नियम है। आप ये सीधा भी लिख सकते हो। अब दो पद बन जाएंगे, इनमें कॉमन लेंगे। पहले पद में आ जाएगा 3x, तो यहाँ 3 से 2x -3। 9 में 3x का भाग देंगे 3 आ जाएगा। अब आगे वाले में +1 को कॉमन लेंगे तो यहाँ 2x - 3 बराबर 0। अब जो हमारे पास जो पूरा पद आया है इसमें 2x - 3 इसको आगे रख लेंगे, ये कॉमन आ जाएगा। फिर रह जाएगा 3x + 1 बराबर 0। एक बार तो रखेंगे 2x - 3 बराबर 0 और एक बार रखेंगे 3x + 1 बराबर 0। दोनों को हल करेंगे। ये इसे हल करने पर ये जो 3 है माइनस का बराबर के उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर अक्स के जो गुणा में वो भाग में चला जाएगा, तो अक्स बराबर यहाँ लिख सकते हैं। पहले 3 उधर चला गया, प्लस में हो गया। फिर जो 2 अक्स के गुणा में है वो नीचे आ जाएगा भाग में। तो पहला जो शून्यांक ज्ञात हुआ हुआ 3/2 और दूसरा शून्यांक होगा यहाँ जो प्लस का है 1 बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का 1 बट्टे में अक्स के जो गुणा में वह भाग में आ जाएगा 3। तो ये दूसरा शून्यांक आ जाएगा। अब हम जांच करेंगे बहुपद के शून्यांकों गुणांकों के मध्य जो संबंध है उसकी जांच करेंगे। तो बहुपद के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच। तो जांच करने के लिए पहले शून्यांकों का योग करेंगे। तो शून्यांकों का योग बराबर हमारे पास जो शून्यांक है वो 3/2 और एक आया है -1/3 ये आया है। अब इनको जोड़ लेंगे, जोड़ेंगे तो 3/2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/3। इसे हल करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे
तो 3 बार, फिर 3 को 3 से करेंगे 9 माइनस, फिर 3 का डिवाइड करेंगे 6 में 2 बार, फिर 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 2। यहाँ हमारे पास जो शून्यांकों का योग है 9 में से 2 घट जाएंगे, यहाँ 7 और नीचे में 6/6 आ जाएगा यहाँ। तो शून्यांकों का योग हो जाएगा 7/6। अब जो व्यापक रूप है ax² bx + c, उस हिसाब से देखेंगे तो हमारे पास जो बहुपद दे रखा है, बहुपद है 6x² - 7x - 3। इस बहुपद में हम जानते हैं कि शून्यांकों का योग होता है -b/a। तो यहाँ -b का मतलब होता है जो x² का गुणांक है। तो यहाँ इसे हल करेंगे तो माइनस, फिर जो x का गुणांक है -7 उसे रखेंगे, और बट्टे में जो x² का गुणांक है उसे रखेंगे। तो x² का गुणांक यहाँ 6 दे रखा है तो 6 रखेंगे। आगे हल करेंगे, जो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा, तो 7/6। अब हमारे पास 7/6 योग -b/a से भी 7/6 आया, और शून्यांकों का योग करने पर भी 7/6 आया है। तो ये सत्य है। अब गुणांक की बात कर लेते हैं। जो शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल, अब गुणनफल करते हैं। शून्यांक दे रखे हैं। जो पहला शून्यांक है 3/2, दूसरा मल्टीप्लाई करेंगे -1/3। जो शून्यांक वापस कंफर्म कर लेते हैं, 3/2 - 1/3। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 3 को -1 से करें तो -3 अपॉन 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, या हम कह सकते हैं इसे 3 से 3 कैंसिल कर सकते हैं, फिर इसको -1/2 भी लिख सकते हैं। इसका जो सरल रूप करेंगे तो -1/2 आएगा। अब जो हमारे पास गुणनफल का जो है c/a होता है, तो अचर पद c का मान अचर पद, हमारे पास जो अचर पद है वो कितना है, यहाँ दे रखा है 6x² - 7x - 3 में जो 3, तो -3/a का 6, तो इसे भी हल करेंगे तो सेम आएगा -1/2, या तो 3/6 मान लो। इसे देखते हैं तो ये हल हो जाएगा, सेम है, और वापस इसका सरलतम रूप करोगे तो -1/2 ये रह जाएगा। तो यहाँ दोनों आंसर सही है। तो शून्यांकों का गुणनफल और शून्यांकों का योगफल दोनों बराबर आए हैं। तो अब हम लिख सकते हैं बहुपद के जो शून्यांक है और गुणांक है उनके बीच जो संबंध है वो क्या है, सत्य है। अतः बहुपद के गुणांकों व शून्यांकों के बीच संबंध सत्य है, ये बात है लिख देंगे। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने पर।